हेलो फ्रेंड्स, एसके एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हम स्वागत करते हुए आज एक और नई क्लास आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर बेसिक्स की पूरी जानकारी और पूरी क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पूरा कोर्स है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं। तो आज एक और नई क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित इस तरह की क्लासेस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के जो क्लास है उसकी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपने नोट्स हैं वो लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर पाएंगे। बेसिक्स जहाँ पे कंप्यूटर का अगर आपका सिलेबस है तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। देखिए, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपने रैम और रोम का नाम ज़रूर सुना होगा, RAM और ROM। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती हैं, और फिर हम आपको इसके अंदर कंटिन्यू डिफरेंस है वो बताते चलेंगे। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं रैम है, राइट साइड में रोम है। यानी डेफिनेशन ऑफ रैम, तो रैम क्या है कि रैम इज़ ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी तरफ रोम क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी। रैंडम जो एक्सेस मेमोरी होती है वो इज़ एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू रोम। अगर रोम की कंपैरिजन में करें तो एक्सपेंसिव है, और रोम इज़ चीपर व्हेन कंपेयर टू रैम। यानी एक दूसरे से जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो रैम है वो एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू रोम, और रोम है वो सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू रैम। आगे बात करते हैं कि द स्पीड ऑफ रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ हायर व्हेन कंपेयर टू रोम। तो रैम की स्पीड है वो हायर होती है। दूसरी तरफ द स्पीड ऑफ रोम इज़ स्लोअर व्हेन कंपेयर टू रैम। समझ पाए होंगे आप। आगे बात करते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम हैज़ ए हायर कैपेसिटी व्हेन कंपेयर्ड टू रोम। RAM has a higher capacity when compared to ROM, और ROM has a lower capacity when compared to RAM। यानी दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप ज़रूर याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट, डाटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज्ड और रीड, and data in ROM can only be read, it cannot be modified or erased। मेजर and most important डिफरेंस ये होता है। Next is the data stored in RAM is used by the central processing unit CPU। तो यहाँ पे आप CPU का पूरा नाम भी जान पाए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस करंट इंस्ट्रक्शंस। दूसरी तरफ बात करें रोम की तो द डाटा स्टोर्ड इन रोम इज़ यूज टू बूटस्ट्रैप द कंप्यूटर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट इज डेटा स्टोर्ड ऑन रैम कैन बी accessed by the CPU, and on ROM side, if the CPU needs to access the data on ROM, first the data must be transferred to RAM, and then the CPU will be able to access the data। Next is data of RAM is very volatile, it will exist as long as there is no interruption in power। Next, data present in read only memory is not volatile, it is permanent। A data will remain unchanged even when there is a disruption in the power supply। तो ये फ्रेंड्स आप इन दोनों के बारे में जान पाए। तो कई बार शॉर्ट नोट्स ऑन रैम पे पूछा जा सकता है एंड शॉर्ट्स नोट ऑन रोम पे भी पूछा जा सकता है। तो जिस प्रकार से रैम के जो हमने पॉइंट्स बताए हैं वो आप रैम के शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, रोम के बताए हैं वो भी आप रोम के शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। या इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस पूछा जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी हमने आपको बताई है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारी नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।